बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ एक बहुत ही स्टाइलिश, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल के ऊपर देखेंगे, तो 8 से 9 साल की बच्ची की मैं यहाँ पर फर्शी शलवार बना रही हूँ। बिल्कुल न्यू स्टाइल में बनाएँगे हम, बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में जिस तरह से बड़ी-बड़ी ब्रांड्स के ऊपर बच्चियों की स्टाइलिश स्टाइलिश जो है वो ट्राउज़र और जो है वो शलवारों के डिज़ाइन्स आ रहे हैं, तो मैं सारे आपके साथ इस चैनल के ऊपर शेयर करती रहूँगी। तो वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। अब यहाँ पर 4 फोल्ड मेरे पास फैब्रिक और काफ़ी लचकदार ये फैब्रिक था, रशियन सिल्क फैब्रिक होता है ना, वो फैब्रिक था यहाँ पर। ये तो इसलिए मैंने इसमें पहले से ही क्लिप्स वगैरह सब लगा के रख दी हैं, क्योंकि इधर से पकड़ो तो उधर जा रहा था और उधर से पकड़ो तो इधर जा रहा था, तो इसीलिए मैंने उसको पहले से ही क्लिप्स लगा के रख लिया। अब यहाँ पर इसकी विड्थ देख लेते हैं। विड्थ मेरे पास ज़्यादा है, मैं कट करूँगी तो 15.5 इंच टोटल विड्थ लूँगी, ठीक है? और लेंथ मुझे 30 इंच तैयार रखनी है, तो 2.5 इंच इसमें मैंने प्लस लिया है, 32.5 इंच हो गई, ठीक है? अब आपने बच्ची की जो भी आपकी साइज़ हो, ये चीज़ आप गौर से सुन लीजिएगा, तो आपने 2.5 इंच उसमें प्लस लेना है, ठीक है? अब यहाँ पर मैं 3 इंच का यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं हाफ इंच का ऊपर निशान लगा दूँगी, ठीक है? फिर उसके बाद हम नीचे करेंगे तो ये हमारे पास 2 इंच एक्स्ट्रा बचेगी, ठीक है? लेकिन मैं यहाँ पर 3 इंच का निशान लगाऊँगी पाँचे के लिए, तो ये देखें, अब मेरे पास हमने 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखी है, लेकिन ये मेरे पास तकरीबन 3.5 इंच कम हो गई, ठीक है? लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, तकरीबन सवा इंच का हम बेल्ट ऊपर अटैच करेंगे, तो ये हमारी लेंथ उतनी ही हो जाएगी जैसे कि हमने तैयार चाहिए, ठीक है? तो आपने सिंपल सा ये फ़ॉर्मूला याद रखना है कि जितनी भी आपने बच्ची की लेंथ तैयार रखनी हो, 20 इंच, 22 इंच, 26 इंच जितनी भी रखनी हो, तो आपने उसमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लेना है लेंथ में, ठीक है? तो अब उसके बाद नीचे मैंने 3 इंच का मार्क कर दिया, हाफ इंच का मैंने ऊपर मार्क कर दिया, ठीक है? अब यहाँ पर देखें, अच्छा मुझे 3 इंच का पाँचा रखना है, आपने अगर 2.5 इंच का रखना हो, तो फिर आप 2.5 इंच एक्स्ट्रा नहीं लीजिएगा, आप 2 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिएगा, ये आपकी अपनी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर मैं आपको सारा फ़ॉर्मूला यही समझा रही हूँ कि जो मैंने आपको सारा बता दिया, ठीक है? अब लेंथ आपको मैंने बताया सारी हमने मार्किंग कर ली। अब विड्थ मैंने आपको बताया कि 15.5 इंच मुझे रखनी थी, जो एक्स्ट्रा थी वो मैंने कट कर दी, क्योंकि इतनी ही विड्थ हमारे लिए काफ़ी है, ठीक है? अगर आप छोटी बच्ची के बना रहे हैं तो इससे भी कम विड्थ आप रख सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, हमने क्रॉच लेंथ का यहाँ पर निशान लगाना है, तो उसका सारा फ़ॉर्मूला आपको किसी भी साइज़ के लिए आपको मुझसे क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको सारी चीज़ें यहीं पे क्लियर हो जाएँगी। आपकी बच्ची का जो भी हिप साइज़ होगा पूरा ऑल राउंड आप घुमाएँ। अब यहाँ पर जो भी आपका हिप साइज़ आएगा बच्ची का, तो आपने उसको 4 से डिवाइड करना है। जो भी आंसर आएगा उसमें आपने 4 इंच प्लस कर देना है, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए, मैंने क्रॉच लेंथ ली है 10.5 इंच, क्योंकि बच्ची का जो हिप साइज़ था वो था फुल जो है वो ऑल राउंड यहाँ पर था 26 इंचेस। उसका 4 पार्ट बनता है हमारे पास 6.5 इंच। 6.5 इंच बना, तो हमने उसमें जब 4 इंच प्लस किया तो 10.5 इंच आंसर आया, तो इसीलिए हमने 10.5 इंच का निशान लगाया। अब ये जो 10.5 इंच का निशान लगाया है, तो इसमें आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो ऊपर सवा इंच का बेल्ट इंक्लूड करना है ना, वो उसको आपने इसमें जो ऐड करना है, तो उसको इंक्लूड करके मैंने यहाँ पर निशान लगाया है, ठीक है? अब यहाँ पर पाँचा जो रखना है, बॉटम की जो ओपनिंग रखनी है, वो आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मुझे 8 इंच पाँचा तैयार चाहिए, 1 इंच उसमें बढ़ाकर मैंने रखा है, तकरीबन 1 से कम इंच, ठीक है? और उसके बाद इस तरह से उसको मैंने निशान लगा दिया। फिर उसके बाद ये जो शेपर वाला स्केल होता है ना, ये आपके पास ना भी हो तो आप हल्का-सा राउंड में इसको करके जो है वो कर दीजिएगा, निशान लगा दीजिएगा। वो इससे फ़ायदा ये होता है कि ट्राउज़र में जो शलवारें हम बनाते हैं उसमें खींच नहीं पड़ती। इस तरह से करने से एक अच्छी-सी शेप आती है। उसके बाद जो पाँचे के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था ना 3 इंच, उसको अंदर फ़ोल्ड किया और फ़ोल्ड करके फिर हमने कटिंग कर दी, तो इस तरह से ये प्रॉपर शेप में आ जाता है यहाँ से पाँचा। अब यहाँ से हम क्लिप्स वगैरह सब निकाल देंगे, क्योंकि अब आपको और एक मेन स्टेप हमने बताना होगा, जो बहुत ज़्यादा काम आएगा आपके फर्शी शलवार बनाने के। अलग-अलग तरीके से आपको इस चैनल के ऊपर मैं बताती रहूँगी, अलग-अलग डिज़ाइन से, और सबसे बड़ा फ़ायदा यहाँ पे होगा कि हम बगैर बेल्ट वाली बना रहे हैं ना, ब्रांड स्टाइल। अब यहाँ पर देखें, सबसे पहले हमने क्या करना है, जितनी भी चौड़ाई आपके पास है, जैसे मेरे पास 15.5 इंच है, सबसे पहले हाफ इंच पे एक अलग मार्क कर देना, जो कि हमारी जब क्रॉच की हम सिलाई करते हैं फिटिंग की, तो उसमें चला जाएगा। उसके बाद हमारे पास बचा है 15 इंच, अब सारी मार्किंग इसमें करनी है। अब यहाँ पे जो मार्किंग होगी ना, वो वेस्ट के हिसाब से होगी। वेस्ट साइज़ है मेरे पास 22 इंच बच्ची का, तो यहाँ पर उसको 4 से डिवाइड करना है। जो भी आपके बच्ची का वेस्ट साइज़ होगा उसको 4 से डिवाइड करें आप, और जो भी आंसर आएगा तो उसपे एक मार्क कर दें। यहाँ पे ये जो मार्क करना है, ये हल्का करना है, क्योंकि बाद में ये हटाना होगा। अभी हम सिर्फ़ आपको समझाने के लिए मार्क कर रहे हैं। ठीक है? तो 5.5 इंच में मैंने मार्क कर दिया। अब उसके बाद आपके पास जितना भी फैब्रिक बचता है, जैसे मेरे पास बचा है 9.5 इंच, ठीक है? तो अब हमने क्या करना है, ये जो 5.5 इंच हमारे पास है, इसको भी हमने 4 से डिवाइड करना है, ठीक है? अब मेरे पास जो आंसर आया है 5.5 इंच का, तो वो आया है तकरीबन सवा इंच 2 सूत, ठीक है? 2 पॉइंट्स। अब हमने सवा-सवा इंच का 4 निशान लगाने हैं, लेकिन वो किस तरह लगाने हैं वो भी मैं आपको बताऊँगी। अब इसी तरीके से जो 9.5 इंच हमारे पास बचा है, उसको भी आपने 4 से डिवाइड करना है, तो उसमें आंसर आएगा सवा 2 इंच और 2 पॉइंट्स, ठीक है? तो अब यहाँ पर हमने क्या करना है, आपने सिंपल सी एक बात याद रखनी है
कि आपके पास जितनी भी विड्थ हो, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास 15.5 इंच हो, आपके पास हो सकता है 12 इंच विड्थ हो, ठीक है? तो आपने बच्चे की कमर का साइज़ लेना है, उसके बाद आपने उसको 4 से डिवाइड करना है, फिर वो जो भी आपके पास आंसर आएगा, एक आप वो लिख के रख लें अपने पास, फिर जो बाकी फैब्रिक बचेगा, उसके बाद उसको भी 4 से डिवाइड करेंगे, वो भी लिख लें। तो फिर उसके बाद क्या करना है, आपने ये देखें पहला निशान मैंने लगाया, हाफ इंच का जो लगाया हुआ है ना क्रॉच के पास, तो पहला निशान हमने लगाया है 1.25 इंच वाला, फिर दूसरा लगाया है 2.25 इंच वाला, फिर एक लगाया है 1.25 इंच वाला, इस तरह से 4 निशान लगाए हैं 1.25 इंच वाले और 4 निशान लगाए हैं 2.25 इंच वाले। तो वीडियो को आप दोबारा देख लीजिएगा और अच्छे से दोबारा सुनिएगा। तो मैंने कोशिश की है कि आपको बहुत आसान तरीके से समझाऊँ। अब उसके बाद हमने क्या किया है, ये मैं आपको दूसरे उसमें भी दिखा दूँगी, इसकी मैं आपको आयरन करते हुए वीडियो नहीं बना सकी, तो मैं आपको दूसरे वाले पार्ट में दिखा दूँगी, ठीक है? तो सेम हमने दूसरा वाला पार्ट लेना है, उसका भी हमने फ्रंट साइड की तरफ ये लगाना है। ये मार्किंग आपने सिर्फ़ फ्रंट साइड पे करनी है, बैक को आपने एज़ इट इज़ ऐसे ही छोड़ना है, ठीक है? अब यहाँ पर ये देखें, जो 2.25 इंच वाला निशान है ना, उसको उठाना है आपने और ये देखें इस तरह से और उसको 1.25 इंच वाले निशान के ऊपर लाकर छोड़ देना है। यानी 2.25 इंच 2 पॉइंट का जितना भी हाफ बनता है, उतनी आपने प्लीट्स डालनी है, ठीक है? तो इस तरह से 4 प्लीट्स आपकी यहाँ पे डल जाएँगी और उसके बाद आपने जो हमारी बिल्कुल ये देखें, अब निशान भी आपने लगा के देखना है कि आपके पास यहाँ पर आंसर 5.5 इंच ही आना चाहिए। तो आप अब ये देख सकते हैं आप मेरे पास उतना ही आ रहा है, ठीक है? अब इसको हमने सिंपल एक सीधी-सीधी सिलाइयाँ लगा लेनी है। ये देखें, इस तरह से। सिलाई लगा के भी आपको दिखाऊँगी। उम्मीद करती हूँ कि फर्स्ट टाइम आपको ये मेरे ही चैनल के ऊपर बच्चियों के ऊपर इतनी ज़्यादा लोग मेहनत नहीं करते, सिंपल ट्राउज़र बना देते हैं, लेकिन जितनी भी आप ब्रांड्स में ड्रेसेस देखते हैं, वहाँ पर बच्चियों के ड्रेसेस में उतनी ही मेहनत हुई भी होती है, जितनी मेहनत बड़ों के ड्रेसेस में हुई हुई थी, तभी उनके 5-5 6-6 हज़ार रुपए के ड्रेसेस होते हैं। तो वो सारे आपके साथ जो है वो टिप्स मैं शेयर करती रहूँगी। अगली डिज़ाइन भी बहुत अच्छा आने वाला है और अब आपके साथ अच्छे-अच्छे से सारी कली वाला प्लाज़ो और ये सब आपके साथ शेयर करती रहूँगी, ईद के बाद भी, ईद से पहले भी। तो आप लोगों की जो भी फ़रमाइशें हैं वो भी पूरी करती हूँ, काफ़ी ज़्यादा आप लोग डिमांड्स करते हैं। तो जो भी आपकी फ़रमाइश हो आप बता दिया करें इस चैनल के ऊपर या मेरे फर्स्ट चैनल के ऊपर कमल फैशन डिज़ाइनर पर। अब यहाँ पर देखें इस तरह से हमने मार्किंग कर ली, सिलाई लगा ली। सिलाई लगाने के बाद हमने यहाँ पर एक मार्क किया है कि बिल्कुल सेंटर में किया है, सेंटर से सेंटर एक-दूसरे को फेस करना चाहिए। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, सेंटर वाले क्रॉच को मिलाना है, क्रॉच की सिलाइयाँ लगा ली है ना, क्रॉच को मिलाना है, बैक वाले क्रॉच के ऊपर लाना है। जितनी भी आपके पास आएगी आंसर तो उसमें 1 से 1.5 इंच आपने एक्स्ट्रा जो है वो बेल्ट ले लेना है। इसको डबल करें क्योंकि हमने हाफ पे निशान लगाया ना, तो अब इसके बाद ये देखें, बेल्ट के लिए मैंने कपड़ा ले लिया। अब कपड़ा लेने के बाद मैंने यहाँ पर तकरीबन 3.5 से पौने 4 इंच के करीब इसकी लेंथ ली है और विड्थ मैंने उतनी ही ली है जितनी ट्राउज़र की विड्थ ली थी ना, उससे 1 से 2 इंच मैंने बढ़ा के ली। अब ट्राउज़र की रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ है, ठीक है? उसके बाद बेल्ट की भी जो रॉन्ग साइड है वो भी ऊपर की तरफ है, ठीक है? तो उसके बाद हम इस तरह से हमने सबसे पहले फ्रंट के जो ट्राउज़र की हमारे पास जो क्रॉच है ना, उसके ऊपर हमने बेल्ट की जो सिलाई हुई हुई है ना बिल्कुल सेंटर वाली, उसको मिला दिया है। इसको हमने सिर्फ़ पिन लगा दी क्योंकि फैब्रिक बहुत लचकदार है, अमूमन मैं नहीं लगाती हूँ पिन, लेकिन ये फैब्रिक इधर-उधर चले जाता, तो इसलिए मैंने इसको पिन अप कर दिया। अब उसके बाद हमने बैक तक लाना है और बैक पे लाने के बाद तकरीबन बैक में जो ट्राउज़र की ना, वहाँ से 2 इंच छोड़कर हमने सिलाई करनी है। तो ये देखें आप इस तरह से। अब हम यहाँ सेंटर में फ्रंट के लेकर आ गए हैं और मैंने उसकी पिन हटा दी, यहाँ तक लेकर आके हम बैक तक लाएँगे और बैक पे लाने के बाद ये देखें, यहाँ से मैंने दोनों साइड से 2-2 इंच बेल्ट को छोड़कर सिलाई किया था। वो क्यों किया था वो भी मैं आपको दिखा दूँगी। ये देखें, अब उसके बाद हमने बेल्ट को बिल्कुल बैक वाली क्रॉच के ऊपर लाना है, जहाँ तक आ रहा है उससे हाफ इंच एक्स्ट्रा रखना है जो सिलाई के मार्जिन में फैब्रिक जाए। इसी तरह से इस साइड से भी ऐसे ही करना है, हाफ इंच बाहर की तरफ एक निशान लगा लेंगे और बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे। ये एक्स्ट्रा मैं हमेशा रखती हूँ कि आपका थोड़ा-सा भले ज़्यादा हो जाए, कम नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत मेहनत होती है इसके ये वाला बेल्ट बनाने में क्योंकि ये ब्रांडेड तरीका है। अब यहाँ पर देखें जो एक्स्ट्रा हमने 2-2 इंच दोनों साइड से छोड़ा था ना, उसको भी सिलाई कर लेंगे। पहले बेल्ट को सिलाई कर लिया, फिर यहाँ से जो हमने ट्राउज़र से 2-2 इंच छोड़ा था, उसको भी सिलाई कर लिया। अब यहाँ पर अच्छे से आप आयरन करें क्योंकि लचकदार फैब्रिक है, इसमें थोड़ा-थोड़ा फैब्रिक अंदर की तरफ दबना नहीं चाहिए। अच्छे से आयरन कर लिया, आयरन करने के बाद मैंने यहाँ पर ज़ीरो की फ्यूज़िंग लगा दी बेल्ट बनाने के लिए। अब इसका मेथड भी गौर से देखिएगा किस तरह से रखना है ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहे, हर साइज़ की बच्ची के लिए बताऊँगी, बेफ़िक्र रहें। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, इसकी जो मार्किंग करेंगे हम यहाँ से भी ना इसको वेस्ट के हिसाब से ही मार्किंग करेंगे। आप हिप के हिसाब से भी कर सकते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आप वेस्ट के हिसाब से कर लें, उसकी मैं क्योंकि पूरा फ़ॉर्मूला बता रही हूँ। 22 इंच मेरे पास बच्चे की वेस्ट थी ना, लेकिन ये थी ये 21 इंच के करीब ना, लेकिन मैंने उसको थोड़ा-सा जो शलवार में निशान लगाए थे, वो 22 इंच के हिसाब से लगाए थे, हल्की-सी लूज़िंग में। लेकिन इलास्टिक बेल्ट पे बात आती है, तो हम ज़्यादा लूज़िंग में नहीं कर सकते। 21 इंच हमारे पास लेंथ थी इसकी विड्थ थी पूरी ऑल राउंड कमर की,
तो आपने उसका हाफ़ करना है। जैसे 21 इंच मेरे पास कमर थी ना, तो उसका हाफ़ बनता है 10.5 इंच, तो 10.5 इंच का मैंने बेल्ट लगा लिया और उसमें 2 इंच करके आप लास्टिक लगा लेंगे, क्योंकि लास्टिक में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तो इसीलिए आपने उसमें 2 इंच कम करके लगानी है। मैंने 1 इंच कम की है, क्योंकि हाफ़ इंच दोनों साइड से सिलाई में जाएगी लास्टिक, तो आपने टोटल ये 2 इंच कम हो जाएगी बाद में। तो आपने आपकी बच्ची की कमर का जो भी साइज़ हो, 18 हो, 16 हो, 22 हो, 24 हो, जो भी हो, तो आपने बिल्कुल उसका हाफ़ आपने बेल्ट लगा लेना है और 2 इंच कम करके उसमें आप लास्टिक लगा लें, परफेक्ट बैठेगी आपकी। ये हाफ बेल्ट और हाफ लास्टिक का फ़ॉर्मूला है। आपके साथ मैं काफ़ी सारे फ़ॉर्मूलाज़ शेयर कर चुकी हूँ और आगे करती रहूँगी। हाफ हाफ बेल्ट, हाफ लास्टिक या 8 से 10 इंच वाला बेल्ट डलता है, उसके भी सारे दोनों ही चैनल्स के ऊपर। वहाँ मैं बड़ों के ज़्यादातर शेयर करती हूँ, यहाँ मैं टोटल बच्चों के करती हूँ, क्योंकि बच्चों के भी हर माँ का दिल करता है कि हम अच्छे से स्टाइल में, ब्रांड स्टाइल में अपनी बच्चियों के ड्रेसेस बनाएँ, क्योंकि आजकल महँगाई का दौर है, बजट में नहीं आता है कि बाज़ार से इस तरह से अच्छे स्टिच हुए हुए आप खरीद सकें। तो आपके लिए सारे आइडियाज़ शेयर करूँगी और डिज़ाइन्स भी बहुत प्यारे-प्यारे आपके साथ। ईद के बाद तो बहुत ही खूबसूरत-खूबसूरत डिज़ाइन्स आपके लिए आने वाले हैं फ्रॉक्स के, समर के हिसाब से, दोनों ही चैनल्स के ऊपर। अब यहाँ पर देखें, हमने लास्टिक को लगा लिया, खींच-खींच के अच्छे से आपने वहाँ तक लाना है जहाँ तक दूसरा बेल्ट शुरू हो रहा है। हाफ इंच ऊपर लाके उसको अच्छे से फिक्स करेंगे, लॉक कर दिया और उसके बाद दोबारा सिलाई को नीचे लाके बाकी हम बेल्ट की सिलाई भी लगा लेंगे। यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, हार्ड वाली बुकरम नहीं लगानी, जितने भी लोग आपको बताते हैं गलत होता है। यहाँ पर जितनी भी ब्रांड्स होती हैं, या तो वो बुकरम लगाते ही नहीं हैं और अगर लगाते हैं तो सिर्फ़ ज़ीरो की बुकरम लगाते हैं। जितना कंफर्टेबल होगा उतना ज़्यादा अच्छा-सा लुक आएगा। अब यहाँ पर देखें, हमने इसको अच्छे से इलास्टिक को एक-दूसरे के साथ खींच लेना है। ये फ्रंट हो गया, ये हमारे पास बैक हो गया, ठीक है? अब उसके बाद अच्छे से आपने ये देखें, इसकी शेप देखें अभी से ही कितनी खूबसूरत आ रही है। बच्चियों के ऊपर कोई भी इस तरह की आपको डिज़ाइनिंग इतनी मेहनत वाली नहीं बताएगा, तो मेरी कोशिश ये होती है सिंपल ट्राउज़र ना बताऊँ। आपके साथ ट्राउज़र ही ज़्यादा मैं शेयर करती हूँ इस चैनल के ऊपर, लेकिन मैं कुर्तियाँ भी करूँगी। तो जो ट्राउज़र ज़्यादा शेयर करती हूँ, तो एक ही डिज़ाइन बार-बार ना बताऊँ, आपके साथ अलग-अलग ब्रांड स्टाइल तरीके सारे आपके साथ शेयर करूँ, ठीक है? तो अब ये मैंने 8 से 9 साल की बच्ची का बनाया है। सारे चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दी। आप किसी भी साइज़ की बच्ची का ईज़िली बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखें, लास्टिक के सेंटर में मैंने सिलाई लगा दी है। अब हम इसके पाँचा बना लेते हैं। अब पाँचा जो बनाना है, मैंने यहाँ पर भी जो है वो बुकरम को पेस्ट किया है। ये तो सॉफ्ट वाली बुकरम होती है ना, ज़ीरो से जो थोड़ी-सी हार्ड होती है, वो मैंने पेस्ट की है और ताकि थोड़ा-सा एक फॉल आ जाए। फिर उसके बाद मैंने उसमें ये देखें, हाफ इंच उसको फ़ोल्ड करके डबल फ़ोल्ड कर दिया। अब यहाँ पे गुम सिलाई से हम इसका पाँचा बना लेंगे। तो यहाँ पर पाँचा बनाने के लिए क्या करना है, हमने पहले अच्छे से एक-दूसरे को मिला देना है, जैसे हम सिंपल सिलाई लगाते हैं शलवार की फिटिंग की। फिर उसके बाद एक पाइंचे को ऊपर इसके लेकर आएँगे और बहुत बिल्कुल बराबर रखना है आपने, ठीक है? तभी आपकी प्रॉपर फिनिशिंग आएगी। उसके बाद आप इसको लेके जाते जाएँ, जैसे ऊपर आएँगे तो आपने हाफ इंच तक लेकर आना है बस, इससे ज़्यादा मार्जिन नहीं रखना। उसके बाद ये जो हमारी क्रॉच की सिलाइयाँ हुई हुई है ना, इस फैब्रिक को आपने थोड़ा-सा ऊपर की तरफ खींचना है और अब दूसरा पाइंचा भी आपको मैं करके दिखा रही हूँ कि बिल्कुल बराबर रखना है। इसी तरह इसकी भी सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पर आपको ये देखें, खुद ब खुद ये अंदर की तरफ फ़ोल्ड होगा और अब आप इसकी फिनिशिंग देख सकते हैं। जब आप बराबर रख कर लगाएँगे, कहीं झूल नहीं आएगा, कोई भी चीज़ नहीं आएगी और यहाँ पर ये देखें, आराम से आपके ये पाइंचे खुद ब खुद, आप जब इसको खोलेंगे तो ये खुद ब खुद आपके पाइंचे ये देखें फ़ोल्ड हो जाएगा। ये देखें, इस तरह से। और अब इसकी हम बंद वाली सिलाई भी लगा देंगे, यानी इसकी दूसरी सिलाई यहाँ से इसको सिलाई लगा देंगे। तो ये देखें, पहले मैं इसके किनारे पे लगा रही हूँ, नीचे की साइड के ऊपर। आप चाहें तो यहाँ पर कोई सीक्वेंस वाला वर्क भी कर सकते हैं, कोई आप 2-2 सिलाइयाँ भी लगा सकते हैं। तो जो है वो ज़री थ्रेड, एंकल थ्रेड कोई भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर इसकी कुर्ती मैंने बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन बनाई है और काफ़ी डिज़ाइन वाली बनाई है। तो इसीलिए मैंने इसकी शलवार को, रशियन सिल्क फैब्रिक को, इसको मैंने सिंपल रखा है। कुर्ती की वीडियो आप मेरे फर्स्ट चैनल के ऊपर देख सकते हैं। बहुत स्टाइलिश और बहुत खूबसूरत मैंने इसकी कुर्ती बनाई है। तो आप लोग पूरा ड्रेस ईद के लिए अगर बनाना चाह रहे हैं, तो यही डिज़ाइन आप लोग कब से मुझसे डिमांड कर रहे थे, जल्दी से आप ईद के डिज़ाइन शेयर करें। तो बस अब इंशाल्लाह ये देखें, ट्राउज़र भी मैंने कर दिया, शलवार भी और साथ में आपके साथ मैंने कुर्ती भी शेयर कर दी है। अब इसका ये फाइनल लुक देख लें, कितना खूबसूरत लग रहा है। इस तरह से तो बड़ों की शलवारें भी लोग नहीं बनाते। तो यहाँ पर देखें आप, बच्चों की शलवार कितनी ज़बरदस्त लग रही है। मुझे खुद पर्सनली बहुत पसंद आई और इंशाल्लाह कोशिश ये है कि अब अपनी भी जल्दी से बना लूँ। तो आप लोगों को कैसा लगा है, अच्छा-सा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अगली अच्छी-सी वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। ये अच्छे से आपको सारे एंगल से दिखा रही हूँ कि किस तरह लग रही है। ऊपर से लूज़ है, अच्छे से इसको पहनने के बाद ना बहुत अच्छा इसका जो है वो लुक आता है, क्योंकि अच्छा-सा ना एक घेर बनता है। बैक से भी आपको दिखा रही हूँ, देखें बैक पे इलास्टिक है, फ्रंट पे हमने बेल्ट लगाया हुआ है। ये देखें इस तरह से। इस फैब्रिक में भी बनाएँ तो बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सिल्क फैब्रिक, लचकदार फैब्रिक में शलवारें इस तरह से अच्छी लगती हैं। तो दुआओं में याद रखिएगा। अगली अच्छी-सी वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।